हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन जर्नल का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। हमारे अब तक जो टॉपिक हुए जिसमें कैपिटल, ड्राइंग, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसके बाद में आज अपन जो टॉपिक लेंगे ये है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि अगर अपन ने कोई सर्विसेज दी है उसके बदले में जो हमारी कॉस्ट क्रिएट हो रही है उसको अपन खर्चा मानते हैं। एक्सपेंसेस पेड है, अगर एक्सपेंसेस पेड हो गया तो वो पेड एक्सपेंसेस है, और अनपेड है, पेड नहीं किया तो वो ड्यू है। लेकिन दोनों ही कंडीशन के अंदर वो है तो हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी खर्चा नगद चुका दिया ये जरूरी नहीं है, अगर खर्चे का पेमेंट नहीं किया तो भी वो हमारा रहेगा खर्चा ही, एक्सपेंसेस ही रहेगा। जैसे कि आपने लाइट यूज में ली, 1 महीने बाद में जो बिल आया ये आपके यूज की हुई लाइट की कॉस्ट जनरेट कर रहा है कि आपने इतनी कॉस्ट की लाइट कंज्यूम कर ली, ठीक है। तो जिस दिन आपके पास बिल आया उसी दिन एक्सपेंसेस हो गया है, जिस दिन आपने लाइट कंज्यूम की उसी दिन आपके एक्सपेंसेस क्रिएट हो गया है। अब अगर लाइट के बिल का आप पेमेंट कर देते हो तो ये पेड हो गया, और पेमेंट नहीं करते हो तो ये ड्यू हो गया। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपकी एंट्री जरूर होगी। अगर एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो, अगर एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो तो देखो भाई एक्सपेंसेस आपके डेबिट बैलेंस का आइटम है तो एक्सपेंसेस डेबिट होगा, और पेमेंट किया आपने, पेमेंट किससे कर रहे हो, हार्ड कैश से कर रहे हो तो पैसा जा रहा है तो टू कैश करोगे, और अगर चेक से कर रहे हो तो टू बैंक, ठीक है। पेमेंट अगर आप कर देते हो तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पेमेंट अगर ड्यू रहता है, पेमेंट अगर आप नहीं करते हो तो भी आपकी एंट्री तो होगी। आप एंट्री करोगे एक्सपेंसेस खर्चा है डेबिट करोगे, पेमेंट नहीं किया तो ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर किसी खर्चे का आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो आपकी क्या क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्रिएट करने पर आप लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब अगर आप एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और पेमेंट अगर आप नहीं करते हो, ड्यू रख देते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाल फिलहाल आपकी ये वाली एंट्री नहीं है इसलिए ऐसे ही लिख दिया मैंने। अभी तक आपकी केवल पेमेंट से रिलेटेड एंट्री है, तो पहली चीज तो आप ये याद रखोगे कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। अगर आपने कोई सर्विसेज ली है उसके बदले में अगर आपकी कोई कॉस्ट क्रिएट हो रही है तो वो आपके क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक है। कॉस्ट क्रिएट अगेंस्ट सर्विसेज के अगेंस्ट में अगर कोई कॉस्ट क्रिएट हो रही है तो आपके क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है, अभी एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। तो जैसे आप सर्विसेज लोगे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट है तो एक्सपेंसेस एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट होगा। और पेमेंट अगर आप कैश में कर रहे हो तो टू कैश अकाउंट, और पेमेंट अगर आप चेक से कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। एक दो चीजें इसके अंदर ध्यान रखने लायक है। एक्सपेंसेस की एंट्री में कभी भी नेम ऑफ पर्सन नहीं आता है, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। नेम ऑफ पर्सन यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं तो हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट अगर हमने कर दिया तो वहां पे नेम ऑफ पर्सन वैसे साइलेंट रहता है, तो कभी भी एक्सपेंसेस की एंट्री के अंदर नेम ऑफ पर्सन नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक दो, मैंने बोल दिया पेड रेंट 2000, ठीक है। सेकेंड मैंने बोला पेड रेंट टू कमल 2000 या 1000। थर्ड मैंने बोला पेड इंटरेस्ट
3000। फोर्थ मैंने बोला पेड सैलरी 3000, कमीशन 2000 एंड एडवर्टाइजमेंट 5000। ठीक है, लास्ट फिफ्थ एंट्री मैंने बोल दी पेड कैरेज 3000। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं आपको बताइए, एक बार वो डिस्कस अपन कर लेंगे। रेंट पेड किया, पेड रेंट, रेंट अगर आपने पेड किया है तो रेंट आपकी क्या है भाई, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। पेमेंट केस में ही कर रहे हो, केस क्रेडिट हो जाएगा, तो आपकी इसकी फर्स्ट की एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे सर रेंट एक्सपेंसेस है, सो रेंट अकाउंट आप डेबिट कर दो 2000 एंड टू केस अकाउंट, टू केस अकाउंट कितने होगा, ठीक है। इसके बाद में पेड रेंट टू कमल, कमल को रेंट पेड किया तो भी आपकी एंट्री यही होनी है, आप बोलोगे सर तो भी रेंट अकाउंट डेबिट ही होना है, और कमल को पेड कर रहे हैं तो भी टू केस अकाउंट ही होना है। अमाउंट कितनी है, 1000 है। कहने का मतलब एक्सपेंसेस की एंट्री में नेम ऑफ पर्सन आए या नहीं आए, हम नेम ऑफ पर्सन एंट्री के अंदर कभी भी नहीं, ठीक है। पेड इंटरेस्ट 3000 रुपीज, इंटरेस्ट पेड कर रहा है तो आप एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट कितने होगा, ठीक है। फोर्थ आपके दिया हुआ पेड सैलरी 3000, कमीशन 2000, एडवर्टाइजमेंट 5000। तो देखो तीनों ही एक्सपेंसेस है, तीनों की तीन अलग अलग एंट्री नहीं होगी, अपन एक ही एंट्री करेंगे, तो तीनों ही एक्सपेंसेस है, तो आप करोगे सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट 2000, 3000, कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट 2000, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू केस। तो देखो टोटल पैसा गया कितना, 3000 रुपए तो सैलरी के दिए, 2000 रुपए कमीशन के, 5000 रुपए एडवर्टाइजमेंट के दिए, टोटल हमारा पेमेंट कितना चला गया, 10,000 रुपए। तो टू केस अकाउंट कितने रुपए, ठीक है। लास्ट पेड कैरेज, तो अपन क्या कर देंगे, कैरेज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट कितना रुपए, ये आपके जर्नल एंट्रियां हो गई 30 की, ठीक है। रेंट पेड किया, यहाँ पर भी रेंट पेड किया, इंटरेस्ट पेड किया, सारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, डेबिट होता है, और पेमेंट अगर आप केस में कर रहे हो तो टू केस अकाउंट। अगर पेमेंट चेक से कर रहे होते, अगर लाइन आ जाती पेमेंट मेड बाय चेक, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो एक्सपेंसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतने लिखवा देता हूं, बाकी तुम याद कर लेना। देखो एक्सपेंसेस आपके दो टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। एक तो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके प्रोडक्शन के ऊपर होते हैं, गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करने से लगाकर
मटेरियल परचेज करने से लगाकर WIP से लगाकर फिनिश गुड्स तैयार होता है, ठीक है। फिनिश गुड्स तैयार होता है तब तक जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो आपके डायरेक्ट होते हैं। इसके बाद में सोल्ड, माल बेचने पर जो भी एक्सपेंसेज होते हैं या आफ्टर सेल्स, सेल के बाद में जो एक्सपेंसेज होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेज होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। रॉ मटेरियल खरीदने का मतलब, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कभी कभार क्या होता है हम डायरेक्ट माल खरीदते हैं, उसी माल को वापस बेच देते हैं, बीच में हमारा प्रॉफिट हो जाता है। इसमें हम मीडिएटर हो गए, हम ट्रेडर हो गए, ठीक है। अगर हमारा काम रॉ मटेरियल खरीदकर प्रोडक्शन करना है तो हमारे इंडस्ट्री होगी, ठीक है। तो अगर आप केवल ट्रेड कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो, डिपेंड ये करता है, एक्सपेंसेज वहां पर भी अलग अलग हो जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मान लो कि अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस चलेगा, इसके बाद में फिनिश गुड्स तैयार होगा। यहां पर हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां पर हमारा क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो रॉ मटेरियल खरीदने से लगातार प्रोडक्शन होने तक जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेज होते हैं? डायरेक्ट। और प्रोडक्शन होने के बाद से लगाकर माल बेचने और माल बेचने के बाद भी कोई एक्सपेंसेज होता है तो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब जैसे कि मैं कुछ एक एग्जांपल लिखूं आपके सामने, मैंने बोला वेजेज। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी हम किसको देते हैं? मजदूर को। और मजदूर का क्या काम करता है? प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेज, ये कौन सा एक्सपेंसेज हुआ? डायरेक्ट। ये अगर मैंने बोल दिया सैलरी, ठीक है। सैलरी का मतलब क्या होता है? वेतन। सैलरी हम किसको देते हैं? अभी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या प्रोडक्शन का काम करता है क्या? नहीं। एम्प्लॉय क्या काम करता है? ये अप लेवल के, ऑफिस लेवल के काम करता है, या तो सेल्स से या जैसे कि मैनेज करना, मैनेजमेंट हो गया, तो इनके काम करता है। ये कौन सा एक्सपेंसेज होगा? इनडायरेक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कैरेज, ठीक है। अब कैरेज कौन सा एक्सपेंसेज होगा? भी डायरेक्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल को लाने पर जो भाड़ा अपन देते हैं वो कैरेज होता है। और ये अगर मैंने बोल दिया कैरेज आउटवर्ड, कभी कभार क्या होता है कि हम हमारे कस्टमर को, बड़े अगर कोई कस्टमर है जो एक साथ होलसेल के रूप में माल हमसे खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या सप्लाई करके आते हैं वहां तक। तो कैरेज आउटवर्ड जाते टाइम अगर गाड़ी भाड़ा लगा तो वो आपके कौन सा एक्सपेंसेज होता है? इनडायरेक्ट। अगर मैंने आपको दे दिया एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन। विज्ञापन कौन से माल का होता है? रॉ मटेरियल का विज्ञापन होता है या नहीं? आप बोलोगे सर माल बेचने के लिए विज्ञापन होता है, तो सोल्ड पे, तो ये कौन सा एक्सपेंसेज हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। तो अपन को हाल फिलहाल वैसे बता दूं, आप कि नॉलेज के लिए आपको बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कौन से होते हैं। ये अपन जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इससे अभी हाल फिलहाल के लिए मैं कुछ एक एक्सपेंसेज के नाम लिख देता हूँ, ताकि जर्नल एंट्रियों में अगर ये वर्ड आए तो कंफ्यूज नहीं हो। जैसे कि वेजेज है, ये हमारा एक्सपेंसेज है। वेजेज का मतलब मजदूरी होता है। इसके बाद में कैरेज है, कैरेज यानी कि गाड़ी भाड़ा। क्या कार्टेज है, ठेला भाड़ा। कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड आवक गाड़ी भाड़ा, ठीक है। इसके बाद में रॉयल्टी है, इसको हिंदी में भी रॉयल्टी बोलेंगे।
उसके बाद में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्सपेंस है, उत्पादन खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, निर्माण खर्चे, बाइंग एक्सपेंस है, तरल खर्चे, ठीक है। इसके अलावा सैलरी है, वेतन, रेंट है, किराया, इंटरेस्ट, ब्याज, डिस्काउंट अलाउड, भत्ता दिया, एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सफाई व स्टेशनरी मेंटेनेंस, स्टेशनरी बोलेंगे। और कौन से हैं आपके, डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेंसेज हैं और आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा। तो जनरली जो जर्नल एंट्रियों के अंदर एक्सपेंसेज आते हैं वो आपके ये हैं, तो इन वर्ड को आप याद रखना और साथ के साथ उनसे रिलेटेड एंट्रियों में आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके लिए। बाकी जैसे जैसे कोई नए एक्सपेंसेज आएंगे तो उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता रहूंगा और अपन आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब एक्सपेंसेज के बाद में एक टॉपिक और ले लेते हैं अपन, इनकम का। सेम एंट्रियां हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी इनकम है, हिंदी में इसको आय बोलते हैं। डेफिनेशन एक्सपेंसेस को जस्ट अगर अपन रिवर्स कर रहे हैं तो इनकम की डेफिनेशन बन जाती है। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर आपने कोई भी सर्विसेज दी है, अगर आपने कोई भी सर्विसेज दी है, रेंडर की है, उसके बदले में अगर आपको कुछ मिल रहा है, भले वो केस रिसीव्ड हो गया या रिसीवेबल हो, मिलने वाला हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे, ठीक है। इनकम का बैलेंस कौन सा होता है अभी आप जानते हो, जब एक्सपेंसेज का डेबिट होता है, इनकम का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। तो वही बात आती है, इनकम अगर रिसीव्ड हो गई तब तो अपन एंट्री करेंगे, पैसा आ रहा है, केस अकाउंट डेबिट टू इनकम, और रिसीव्ड नहीं हुई तो अपन अलग एंट्री करेंगे एक्रूड की। तो एक्रूड वाली वो एंट्री आउटस्टैंडिंग की अभी अपन को नहीं करनी है, तो इनकम की सीधी सी एंट्री होगी। तो इनकम अगर आप केस में रिसीव्ड करते हो तो केस अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ इनकम, केस अकाउंट डेबिट टू इनकम। जैसे मैंने बोल दिया पहले तो इनकम कौन कौन सी है साइड के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ, भी ज्यादा नहीं है इनकम। जैसे कि वही रेंट है, एक्सपेंसेज होता है, लेकिन रेंट अगर रिसीव्ड हो रहा है, किराया अगर आपको मिल रहा है, किराया प्राप्त हुआ, तो आपकी क्या होगी, इनकम, ठीक है। वही इंटरेस्ट पेड किया तो एक्सपेंसेज है, लेकिन इंटरेस्ट अगर आपके रिसीव्ड हो रहा है, ब्याज प्राप्त किया है, तो आपकी क्या होगी, इनकम होगी। कमीशन रिसीव्ड कर रहे हो, कमीशन प्राप्त कर रहे हो, तो आपकी इनकम होगी। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हो,
भट्टा प्राप्त आपकी इनकम होगी। डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हो, लाभांश प्राप्त आपकी इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, साधारण पर ब्याज मिल रहा है फर्म को, तो आपकी इनकम होगी। ठीक है, तो रिसीव्ड अगर हो रहा है तो ये आपकी क्या है, इनकम। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट रेंट रिसीव्ड 3000, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रवि 1000, कमीशन received 2000, dividend received 2000 and rent received 3000। ये आपके इनकम के एग्जांपल है। तो रेंट रिसीव किया तो आप एंट्री क्या कर दोगे, केस अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, मेमो इनकम, सब में इनकम 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 बनती है ना, फिर पता क्या चलेगा कौन सी इनकम। ठीक है, केस अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव कितने रुपए, 3000। इंटरेस्ट रिसीव किया 1000 रुपए, तो आप एंट्री कर दोगे केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव कितने रुपए, 1000 रुपए। इसके बाद में कमीशन रिसीव किया तो केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव कितने रुपए, 2000 रुपए। ये आपके मिक्स एंट्री यदि भी इसको मिक्स्ड एंट्री बोलते हैं। अगर आपके दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन एक साथ एक ही एंट्री में करने हो तो आपकी कंबाइंड एंट्री मिक्स एंट्री होती है। तो डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो आप लिख दोगे डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 2000। रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 3000। ठीक है, सॉरी केस तो लिखा ही नहीं करना, आपकी एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू रेंट। ठीक है, तो डिविडेंड कितना 2000, रेंट कितना 3000, टोटल केस मिला कितना, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। केस अकाउंट डेबिट 5000 टू डिविडेंड रिसीव टू रेंट रिसीव। ठीक है, तो भी अपने दो टॉपिक कर लिए हैं जर्नल के आगे, और एक तो एक्सपेंसेस का कर लिया, एक इनकम का कर लिया। हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन एसेट्स वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।